Hello students, welcome to the online classes started by परिहार स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 में के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे क्लास 10th का वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहा जाता है और सरफेस एरिया को हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। हम अगर बात करें सरफेस एरिया की तो हम दो प्रकार के सरफेस एरिया निकालते हैं। एक हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल भी कहे तो वही बात हो गई और हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहे तो वही बात हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में इसकी, तो टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है और कर्व्ड सरफेस एरिया को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम कहते हैं इसको। तो आते हैं हम कुछ डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पे हमने ये दे रखा है कौन कौन सी हमारे पास शेप्स आती हैं। ये 3D शेप्स है हमारे पास। एक क्यूब होता है, दूसरा क्यूबॉइड होता है, सॉरी ये डबल लग गया है, क्यूबॉइड होता है, उसके बाद सिलेंडर आता है, फिर कोन आता है, फिर ये स्फीयर आता है, फिर हेमिस्फीयर आता है। एक्चुअली जो हेमिस्फीयर होता है, एक स्फीयर को आधा कर दिया जाता है तो ये हमारा हेमिस्फीयर बनके आता है। घन कहा जाता है क्यूब को हिंदी में, घनाभ कहा जाता है क्यूबॉइड को हिंदी में, और सिलेंडर को बेलन कहते हैं, कोन को शंकु कहते हैं और स्फीयर को गोला कहते हैं। और हेमिस्फीयर चूंकि इसका आधा होता है इसलिए इसको हम अर्धगोला कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस सबके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो अगर हमें क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो जो एक क्यूब होता है उसमें 6 फेसेस होती हैं, मतलब उसके 6 सतहें होती हैं, तो हम उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक सतह का जो एरिया होता है, क्योंकि ये क्यूब जो होता है स्क्वायर से बना होता है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ पे 6 हमारे पास स्क्वायर साइड्स है, दैट मींस कि 6 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास इसका मिलेगा। उसी तरीके से इसका होता है 2 और ये होल ब्रैकेट में होता है। पहले हमें इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। उसमें भी सबसे पहले हमें L into B कर लेना है, B into H कर लेना है, H into L कर देना है। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, तीनों को जोड़ने के बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम बात करते हैं बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो 2 पाई r और ब्रैकेट में हमें लगाना है h प्लस r, जो उसकी हाइट होगी और जो उसकी रेडियस होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम वही लिखेंगे, अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम वहां पे 22/7 पाई की वैल्यू ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कोण का। कोण का फॉर्मूला होता है पाई r ब्रैकेट में L प्लस r। L निकालना मैं बता दूंगा आगे क्वेश्चन। यहाँ पे L निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रूट में h² प्लस r² कर देंगे तो हमारे पास इसका L निकल जाएगा। L मतलब होता है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। L का स्लैंट हाइट होता है यानी तिर्यक ऊंचाई होता है। वैसे ही गोला हो गया तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा पाई r² होता है, और जो अर्धगोला होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई r²। अब हम बात कर देंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो जो क्यूब का होगा 4a² हो जाएगा, जो क्यूबॉइड का होगा वो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर हम इस फॉर्मूले को अगर गौर से करें तो देखेंगे, हम जब 2D शेप्स के बारे में पढ़ते थे तो ये हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ करता था। पेरीमीटर बोले तो हिंदी में हम उसको परिमाप कहते हैं, तो ये हमारे परिमाप का फॉर्मूला हुआ करता था। दैट मींस कि हम परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर देंगे, यहाँ पेरीमीटर को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके, तो हमारे पास क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें बेलन का, तो बेलन का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, और जो कोण शंकु होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई RL, जिसमें L निकालने का फॉर्मूला होता है h² प्लस r²। ये L वही है स्लैंट हाइट जो मैंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद गोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 4 पाई r² होता है, और हेमिस्फीयर का निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई r² होता है। उसी तरीके से हम इनके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि इनका आयतन कैसे निकलेगा।
इसका जो आयतन निकलेगा क्यूब का साइड मल्टीप्लाई साइड कर देंगे। इसका क्यूबॉइड का जो आयतन निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे। और सिलेंडर का निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। और जब कोन का निकालते हैं, क्योंकि ये इसके वॉल्यूम का 1/3 होता है, क्योंकि उसको तिकोने साइज में मोड़ दिया जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे हो जाता है। और वैसे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और हमारे पास जो हेमिस्फीयर होगा उसका 2/3 पाई आर क्यूब करके ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारे सारे फॉर्मूले जो हमें इस चैप्टर में काम आएंगे। एक्चुअली जो क्लास 10th का चैप्टर है, इसमें एक हमारे पास फ्रस्टम के भी बारे में आता है। एक्चुअली फ्रस्टम होता क्या है, जैसे पहले हम जो ग्लास पढ़ते थे तो ग्लास के बारे में हम उसको सिलिंड्रिकल शेप में लेते थे। बट जब एक कोन को इस तरीके से यहाँ से काट दिया जाता है तो वो हमारा बनता है फ्रस्टम, जिसे हिंदी में छिन्नक कहते हैं। यहाँ छिन्नक बनता है। तो इसको जब हमने काट दिया, अगर मान लो मैं इस तरीके से इसका ऊंचाई रखूं तो ये इस तरीके से, एक्चुअली हमारे घरों में मैक्सिमम ग्लास इस तरीके से आती है या फिर इस तरीके से आती है। तो ये हमारे पास सिलिंड्रिकल हो गया और ये हमारे पास फ्रस्टम के शेप में हो गया। यह जो हमारे पास एक कढ़ाई आती है, अगर हम कढ़ाई की बात करें तो पहले हम कढ़ाई सिलिंड्रिकल शेप में लेते थे, बट यहाँ पे हम कढ़ाई जो लेंगे वो हमारे पास इस तरीके से शेप में आ जाएगा। जो भी इसका शेप होगा, कढ़ाई हो गया, तसला हो गया, जो भी इस शेप में होगा, तो ये हमारा फ्रस्टम का होता है। तो चूंकि हमारे टॉपिक में इस बार फ्रस्टम हटा दिया गया, इस बार हम फ्रस्टम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में जो चीजें हमारे पास है। तो हमें 3 तरह के फॉर्मूले, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमें इस टोटल टॉपिक पे अभी पढ़ाई हमें करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर नंबर 13 में जो इस टॉपिक का है, हम 3 टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जो सरफेस एरिया हमें निकालना होगा जब सॉलिड्स को कंबाइन करेंगे। जैसे कोई भी सॉलिड, जैसे हो गया क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, या कोई भी जो सॉलिड है, कोन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया। जब 2 हेमिस्फीयर को कंबाइन कर दे या एक स्फीयर और एक कोन को कंबाइन कर दे, इस तरीके से हमें 2 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो पहले कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे उसके सरफेस एरिया निकालने की, दूसरे कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे उनकी वॉल्यूम निकालने की। तीसरा हमें आएगा कि हमने क्या करा कि एक शेप को चेंज करके दूसरे शेप में डाल दिया। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल है, गेंद है, या फिर जैसे सोने का आता है, बिस्किट आता है, तो बिस्किट किस शेप में होता है, क्यूबॉइड के शेप में होता है। अब उसको हमने डाल करके एक तार बना दिया मान लो, या फिर हमने उसको एक सिलिंड्रिकल शेप में डाल दिया, क्योंकि वैसे तार तो सिलिंड्रिकल शेप में ही आता है। एक बात मैं बता दूं, अगर शेप्स की, तो जो सिलेंडर होता है, कई बार उस शेप में हमारे पास आते हैं एक वायर, ये सिलिंड्रिकल होता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। दूसरा हमारे पास आता है कॉइन्स। तो ये दोनों के दोनों वायर और कॉइन्स, ये जितने भी होते हैं, ये सारे हमारे सिलिंड्रिकल शेप में कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। मान लेते हैं हम हमारे पास 2 क्यूब्स है, इन दोनों क्यूब्स को हमने कंबाइन कर दिया। अब मान लो इस क्यूब का हमारे पास साइड दे दिया कि ये 4-4 सेंटीमीटर की क्यूब्स है, ये भी 4-4 सेंटीमीटर के हैं सारे। इन सबको हमने जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड का अगर हम देखें तो लेंथ हमारे पास 4 + 4 8 हो जाएगा, ब्रेथ हमारे पास उतना ही रहेगा 4, और हाइट हमारे पास उतना ही रहेगा 4। तो इसमें चेंज क्या होगा, केवल लेंथ। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो फॉर्मूला निकाल दो, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो जैसा फॉर्मूला पीछे लिखा गया है वो फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है। अब हम बात करते हैं, अगर एक क्यूब पे, मतलब एक घन पे अगर हम एक हेमिस्फीयर लगा दें या फिर एक कोन लगा दें, तो इस तरीके से आकृति बनेगी। अगर इसका हम फ्रंट फेस देखेंगे तो फ्रंट फेस हमारा इस तरीके से होगा, यहां से ये टच करते हुए जाएगा, पूरा ये हमारा फ्रंट फेस होगा। तो दैट मींस कि अगर हम टोटल सरफेस इसका निकालते हैं और कर्व सरफेस एरिया इसका निकालते हैं, तो हमारे पास इस एरिया का जो सर्कुलर पार्ट होगा इसका 2 बार एरिया आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा ऐसे कंडीशन में कि हम टोटल सरफेस एरिया, अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे क्यूब का, प्लस उसमें हम कर देंगे कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का, और उसमें से जो सर्कुलर एरिया है, ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, मतलब बेस एरिया माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर का, बेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर। ये भी हमारा स्फीयर नहीं है बल्कि ये हेमिस्फीयर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे हम बेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि इसका एरिया जो है 2 बार आ चुका है। ये हमारे पास एक तरीका है। इस तरीके से इसके ऊपर अगर एक कोन डाल दिया गया तो कर्व सरफेस एरिया इसका ले लेंगे और कर्व सरफेस एरिया इसका ले लेंगे और उसमें से जो इस कोन का बेस एरिया होगा उसको हमें माइनस कर देंगे। उसी तरीके से अगर सिलेंडर डाल दिया गया इसके ऊपर तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे प्लस इसका बेस एरिया माइनस कर देंगे उसमें से। अब अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर दे रखा है और इसके ऊपर एक कोन डाल दिया गया है तो चूंकि दोनों का रेडियस यहाँ पे बराबर है, अगर अलग रहा तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका रेडियस हमें माइनस करना पड़ेगा उसका एरिया। अगर इस तरीके से दोनों का रेडियस सेम है तो इसका कर्व सरफेस एरिया ले लिया और इसका कर्व सरफेस एरिया ले लिया, दोनों को जोड़ दिया। उसी तरीके से अगर हमारे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर में भी हमें यही काम करना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया कह रहा है तो प्लस में ये जो सर्कुलर पार्ट होता है इसका हम एरिया पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें से मान लो कोई सरफेस हमने काट के निकाल दिया, जैसे मान लो एक हमारे पास सिलेंडर, उस सिलेंडर में से हमने क्या करा, ये कोनिकल पार्ट काट के निकाल दिया, ये पार्ट हमने काट के निकाल दिया, तो वॉल्यूम वाले में और इस वाले में अंतर होता है। इसमें क्या करेंगे हम कि CSA निकाल लेंगे सिलेंडर का और CSA निकाल लेंगे हम कोन का और उसमें से हम माइनस कर देंगे, सॉरी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका कर्व टोटल सरफेस और प्लस बेस एरिया निकाल लेंगे हम सिलेंडर का। सिलेंडर का ये बेस एरिया प्लस ये कर्व सरफेस एरिया और प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया इस ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो शेप्स चाहे वो जितने भी हो उन सबका वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे और सामने वाले के वॉल्यूम को बराबर रख देंगे। जिसकी जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख करके हमें उसको इक्वेट करना है, अपने पास हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज करना है। इस तरीके से पूरा हमारा चैप्टर नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब हमें याद करना है तो इसमें सबसे बड़ी चीज फॉर्मूले हमें याद करने, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक आध एग्जांपल करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसका ध्यान रखना कि किसी भी शेप में हो उसका जो वॉल्यूम होगा और जिस शेप में ढाला जाएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा इक्वल करके रखना है, वो हमेशा हमारा बराबर होगा। थैंक यू फॉर द टेकिंग क्लास। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे जब दो सॉलिड्स को कंबाइन किया जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर हमने सरमाउंट कर दिया, तो इसका हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे, यूज करेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों वॉल्यूम हम जोड़ देंगे तो हमारे पास इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बट अगर कंडीशन ऐसा हुआ कि इस में से ये चीज काट के निकाल दिया गया, तो ध्यान है इस पूरे के वॉल्यूम में से बड़ा मैं वॉल्यूम ले लेता हूं बड़े वाले का और स्मॉल वॉल्यूम ले लेता हूं मैं छोटे वाले का, तो जो ये छोटा है जो हमारा स्फीयर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से, तो इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल करके उसमें से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का रिमेनिंग पार्ट है उसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि अगर इस तरीके से काट के निकाला गया या ऊपर रखा गया तो हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे थे दोनों कंडीशन में, कि चाहे ऊपर रख दिया गया तब भी ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, और अगर उसमें से काट के यहाँ पे निकाल दिया तभी भी हमने उसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दिया था। बट यहाँ पे क्या करना है, अगर ऊपर से रखा गया तो वॉल्यूम्स दोनों की ऐड हो जाएंगी, और अगर नीचे रखा गया है यानी कि काट करके हटा दिया गया है तो इन दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देनी पड़ेगी हमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे पास, दो क्यूब अगर ऐड हो जाए तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड करना है। एक हेमिस्फीयर हो गया, एक कोन हो गया, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हम जोड़ देंगे, दोनों का वॉल्यूम हम निकाल के जोड़ देंगे तो हमारे पास इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है कि चाहे ये अगर काट के निकाल दिया तो वॉल्यूम माइनस करनी है दोनों की, और अगर इसके ऊपर एक सरमाउंट कर दिया तो हमें दोनों की वॉल्यूम ऐड करनी है। अगर यही हमारे पास स्फीयर होता
और इसमें से एक कोनिकल शेप का जो है काट करके निकाल दिया गया होता। तो हम इस स्फीयर के वॉल्यूम में से माइनस कर देते हैं कोन का वॉल्यूम, जो अंदर जिसको काट के निकाला जा रहा है वो वॉल्यूम को हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम एक शेप वन शेप टू अनदर शेप। एक्चुअली होता क्या है कि जब जो सुनार वगैरह होते हैं, जो भी इस तरीके से होते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास जो गोल्ड का आता है, गोल्ड का बिस्किट आता है, उसको हम रिशेप करके या फिर उसको पिघला करके दूसरे शेप में डाल देते हैं। मान लो उससे हमें बॉल बना लेनी है, या उससे हमें कोई तार बना लेना है, या उसका हमें सिक्का बनाना है, तो ऐसे ऐसे हम करके उसको यूज करते हैं। तो जब रिकास्टिंग का आता है कि एक शेप को हम दूसरे में चेंज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा जाता है कि हमने क्यूब को मान लो क्यूब में चेंज कर दिया, हमने बहुत सारे क्यूब थे उनको लेकर के एक बड़ा सा क्यूब बना दिया, छोटे क्यूबॉइड था उसको क्यूब बना दिया, कोन था उसको भी क्यूब बना दिया, स्फीयर थे क्यूब बना दिया, वो हेमिस्फीयर था क्यूब बना दिया, सिलेंडर था क्यूब बना दिया, या फिर क्यूब को क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड को क्यूबॉइड बना दिया, बहुत सारे क्यूबॉइड को लेकर के, कोन को लेके कोन सॉरी क्यूबॉइड को कोन में बदल दिया, या ये स्फीयर को भी कोन में बदल, इस तरीके से करके जिसको भी हमें चेंज करना है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि मान लो अगर हमने क्यूब को चेंज करके स्फीयर में बदल दिया, एक क्यूबिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट था उसको हमने स्फीयर में बदला है, तो वॉल्यूम ऑफ ये क्यूब का हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा, और ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा। और हमें एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा बराबर होगी। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, एक क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अगर स्फीयर की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें से मान लो क्वेश्चन में हमें दे दिया कि उस क्यूब का जिसका साइड दे रखा हो या उसकी वॉल्यूम दे रखी हो, उसको हमने स्फीयर में चेंज किया। अब उस स्फीयर का रेडियस निकालो, तो चूंकि यहाँ पे रेडियस निकालना है हमें, तो रेडियस इक्वल टू इसका हो जाएगा r क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास होगा a क्यूब, और चूंकि ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और चूंकि इसका फॉर्मूला होता है 22/7, तो 22 यहाँ आ जाएगा, ये 7 ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, मतलब 3/4 पाई कह सकते हैं हम इसको, a डिवाइडेड बाई 3/4 पाई। r क्यूब का ये निकल गया, तो हमारे पास अगर r निकालना होगा तो इसका हमें क्यूब रूट निकाल देंगे, तो हमारे पास r निकल के आ जाएगा। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो शेप्स चाहे वो जितने भी हो उन सबका वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे और सामने वाले के वॉल्यूम को बराबर रख देंगे। जिसकी जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख करके हमें उसको इक्वेट करना है, अपने पास हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज करना है। इस तरीके से पूरा हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हमें याद करना है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज फॉर्मूले हमें याद करने, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक आध एग्जांपल करोगे, अपने आप याद आ जाएगा। इसका ध्यान रखना कि किसी भी शेप में हो उसका जो वॉल्यूम होगा और जिस शेप में ढाला जाएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा इक्वल करके रखना है, वो हमेशा हमारा बराबर होगा। थैंक यू फॉर द टेकिंग क्लास।